ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। आज मैं प्रिय भक्तजनों श्री महालक्ष्मी कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार रानी श्रृंगार कर रही होती है तो उसे शोर सुनाई देता है, तो वह दासी को भेजकर सब बात का पता लगाती है। फिर उसे दासी सूत्र लाकर देती है। वाली मैं इन सूत्रों को क्यों डालूं? वह सूत्रों को बाहर फेंक देती है। यह देख दासी उन सूत्रों को देखती है और उसे सर माथे चूम कर रख लेती है और स्नान आदि करके उन्हें पहनती है। उधर राजा को सौपन आता है कि तेरी रानी ने सूत्रों को फेंककर लक्ष्मी माता का निरादर किया है, तो उसे घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगी। राजा रानी का त्याग कर देता है। रानी जहाँ भी जाती है वहाँ कोई विपदा पहले ही आ जाती थी। जिस वृक्ष के नीचे बैठे तो वह वृक्ष सूख जाता, जिस तालाब में पानी पीने के लिए जावे उसमें कीड़े पड़ जाते, मंदिर जाए तो मंदिर में आग लग जाए। यह दशा देखकर एक पंडित जी ने उसे कहा कि तुम्हें मादा गौ मिलेगी, तू उसकी पूंछ पकड़कर पीछे पीछे चली जाना, तेरा उद्धार होगा। गाय उसको मिलती है, वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुटिया में साधु होते हैं। रानी साधु के चरणों में पड़ जाती है। साधु कहते हैं कि अरे यह तो रानी है, और साधु कहते हैं रानी तुमने सूत्रों को फेंका था इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। अब तुम मेरे पास रहो, जो मैं भीख मांग कर लाता हूँ दोनों मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। आज से तुम मेरी धर्म की बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। रानी के वहाँ रहते हुए साधु को भिक्षा बहुत कम मिलने लगी और वो उसी में गुजार बसर करने लगे। एक साल बाद सूत्रों का व्रत फिर आया और साधु ने उसे सूत्रों को ला कर दिया और रानी ने व्रत किया। राजा जंगल में शिकार खेलने आया और देर होने पर उसने वहाँ एक बटेर का शिकार किया और अपने वजीर को कहा इसे भून पका कर लाओ। वजीर इधर उधर जाता है और उसे दूर कुटिया में दिया जलता हुआ नजर आता है और वहाँ चला गया। रानी ने बटेर भूनना शुरू कर दिया और राजा के ख्यालों में खो गई। बटेर जल गया। वजीर चिल्लाने लगा। फिर रानी ने उसे ठीक ठाक करके दिया और कहा कि सबको बटेर मिलेगा, लेकिन राजा के खाने पर बटेर खत्म हो जाएगा। वजीर राजा के पास जाता है और यह सारा वृत्तांत उसे कह सुनाता है। राजा यह सुनकर कहता है कि मुझे उसके पास लेकर चलो। राजा कहता है कि यह तो मेरी रानी है। साधु को राजा कहते हैं रानी को मेरे पास साथ भेज दीजिए। रानी राजा के साथ जाने लगती है तो साधु से दही और फूल देते हैं और कहते हैं कि यदि दही पानी छोड़ जावे और फूल मुरझा जावे तो समझना कि मैं मर गया हूँ। राजा और रानी चलते हैं और रास्ते में
दही जो है पानी छोड़ जाती है और फूल मुरझा जाते हैं। रानी राजा से कहती है कि आपको वापस चलना होगा, क्योंकि जो है दही पानी छोड़ गई है और फूल मुरझा गए हैं। राजा और रानी वापस चलते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि साधु समाधि में लीन है। रानी कहती है कि पिताजी आप तो ठीक हैं। साधु ने जवाब दिया कि मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हें द्वारा राजपाट मिल गया है तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। साधु ने राजा रानी को फिर से आशीर्वाद दिया और अपने घर की ओर चल दिए। रानी भोगे राजानो मैं पूजो सुहागानो। बोले लक्ष्मी मैया की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः।